बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपको बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इस वीडियो को और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो क्रिस्टलाइन सॉलिड और डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव और छोटे न्यूमेरिकल बनेंगे, तो कैसे बनेंगे ये आपको देखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आप बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसी के कारण आप इसको बहुत कॉन्शियस होके आराम से देखेंगे वीडियो को। और वीडियो को देखने से समय कॉपी पेन जरूर लेके बैठें ताकि आपका सवाल सॉल्व हो सके। ठीक है, तो ये हम लोगों का है रिलेशन बिटवीन नियरेस्ट डिस्टेंस डी, रेडियस ऑफ एटम स्मॉल आर, एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल ए। ठीक है, यानी हमको घनीय एकक कोशिका के किनारे की लंबाई ए, परमाणु की त्रिज्या स्मॉल आर और निकटतम दूरी डी के बीच में संबंध हमको देखना है। तो ये हमारा है क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल में क्या है, थोड़ा ये हो सकता है कि फोटो आपको बहुत एग्जैक्ट नहीं लगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो पॉइंट से ओरिजिन है, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, और यहाँ ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड। तो इस एक्सिस के अलोंग जो लेंथ है, किनारे एज का जो लेंथ है, ये हो गया ए। वाई के अगेंस्ट अलोंग जो है वो हो गया बी, और जेड के अलोंग हो गया सी। तो क्यूबिक यूनिट सेल में होता क्या है कि ये तीनों साइड आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए यहाँ पर ये जो किनारा है, यह मान लीजिए यह मान लीजिए यह हम लोग कहते हैं इसको एज लेंथ। क्यूबिक का एज लेंथ इसे हम कहते हैं किनारे की लंबाई। और इस किनारे की लंबाई को हम लोग बच्चों सूचित करते हैं सिंबॉलिक ए के रूप में। ए, ये किनारे की लंबाई। अब यहाँ देखिए, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ रहे हैं जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम है। जैसे मेटल्स के केस में होता है तो वहां एटम्स है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, उसको हम लोग हार्ड सॉलिड स्फीयर मानते हैं। एक जो क्रिकेट का बॉल होता है ना, वैसा हम लोग गोला मानते हैं, ठोस कठोर गोला मानते हैं। तो ये हमारा एटम हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया एटम। ठीक है, अब ये जो एटम हो गया और ये इसका हो गया सेंटर हो गया। और यहां से यहां तक ये जो हो गया, ये हो गया रेडियस आर हो गया। यानी यहाँ आर जो हो गया, ये हो गया रेडियस ऑफ एटम। रेडियस ऑफ एटम, इस सिंबल को बहुत केयरफुली आप याद रखेंगे। यानी ये हो गया परमाणु का त्रिज्या हो गया। ये चीज आपको सिंबल याद रखना है। सिंबल आपको क्या करना है, याद रखना है। थोड़ा मैं फोटो पहले से बनाकर इसलिए रखा हूं ताकि कम टाइम लगे। तो आर हमारा हो गया रेडियस ऑफ एटम। अब देखिए, अब कहता है क्लोजेस्ट एटम, निकटतम दूरी। तो कहता है कि दो क्लोजेस्ट एटम, जो दो नियरेस्ट एटम है, ये दोनों, जैसे कि मान लीजिए एक फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। थोड़ा सा अगर बड़ा छोटा लगे तो आपको आइडेंटिकल मान लेना है। तो इसका ये सेंटर हो गया और इसका ये सेंटर हो गया। ठीक है, अब यह सेंटर जो हुआ, यहाँ से अगर हम लोग एक यहाँ से लाइन दे दिए, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, यही जो स्मॉल डिस्टेंस है, यही है डी। दो क्लोजेस्ट एटम के सेंटर का जो बीच का डिस्टेंस है, यह है डी। और इसी डी को हम लोग कहते हैं बच्चों नियरेस्ट डिस्टेंस। इसको हम कहते हैं नियरेस्ट डिस्टेंस, यानी इसको हम लोग कहते हैं निकटतम दूरी। इसको कहते हैं निकटतम दूरी। ठीक है, ये हो गया निकटतम दूरी। तो अगर यहाँ देखें कि निकटतम दूरी डी बराबर, यहाँ ये हो गया आर और ये आर, तो ये हो जाएगा 2r। यानी निकटतम दूरी हमारा है डी बराबर 2r। तो r बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d/2। तो अगर निकटतम दूरी पता हो तो रेडियस हमारा निकल जाएगा। रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा d/2। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक पहला और ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दूसरा। अब यहां देख लें आप,
कि आपको ये जो किनारे की लंबाई है ए और निकटतम दूरी डी और रेडियस आर और डी के बीच का संबंध हमको क्यूबिक यूनिट सेल का पढ़ना है, क्यूबिक यूनिट सेल का पढ़ना है। अब आ जाइए, तो हमको जो पहला है वह है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। पहला हम लोगों का है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एसएससी। इसको हिंदी में कहते हैं सरल घनीय एकक कोशिका एकक सेल। तो इसमें देखिए यहाँ पर फोटो बनाकर रखे ताकि टाइम हमारा बचे, आपको हम ज्यादा ज्यादा बात समझा सके इसलिए। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है कि जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं वो सभी के सभी कॉर्नर्स पे होते हैं। एक कॉर्नर्स पे है, सभी के सभी लैटिस पॉइंट्स क्या है, कॉर्नर पे है, 8 कॉर्नर पे होता है। ठीक है, तो इस फोटो को देखकर आपको लगता होगा कि सभी एटम्स दूर दूर हैं, तो लेकिन नहीं, अगर हम इस फेस को ए मान लें, ए बी, ए सी और ये डी, इसी को हम यहाँ लिए हैं ए बी सी और डी। तो आप देख रहे हैं कि ये चारों कॉर्नर पे जो एटम्स है क्लोजेस्ट एक दूसरे से सटे हुए हैं। ठीक है, तो अगर ये यहां से लेकर यहाँ अगर हम देखें, तो हमारी परिभाषा के अनुसार ये जो है हमारा निकटतम दूरी डी भी है और ये हमारा इसका एज लेंथ ए भी है। तो इसमें अगर हम कहें यानी डी बराबर निकटतम दूरी यानी किनारे की लंबाई ए और ये है 2r के बराबर, यानी एससीसी में डी बराबर ए और बराबर 2r। ठीक है, तो यानी r बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर, तो ये लिख सकते हैं d/2 एससीसी में। ठीक है, या r बराबर a/2। ये रिलेशन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो हो सकता है किनारे की लंबाई दे दे तो आपसे रेडियस पूछ ले, या रेडियस दे दे तो किनारे की लंबाई भी पूछ ले। तो यहां से ये d बराबर 2r जैसा कि रिलेशन में आया है, या a बराबर 2r। तो रेडियस देकर भी किनारे की लंबाई पूछ सकता है, या रेडियस देकर निकटतम दूरी, ये हमको एससीसी में पूछ सकता है। तो ये जो फॉर्मूला हमारा हुआ, तो अगर हम इसको कहें 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, यानी 7 फॉर्मूला अभी तक हुआ। ये एससीसी का है। अब आइए नेक्स्ट क्यूबिक यूनिट सेल हमारा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बच्चों बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है कि लैटिस पॉइंट सभी कॉर्नर पे होते हैं और बॉडी के सेंटर में होते हैं। तो अगर हम लोग बॉडी का सेंटर बनाए, तो बॉडी का सेंटर कैसे बनाएंगे, तो देखिए एक डायगोनल हम लेंगे, ये डायगोनल। ठीक है, और एक डायगोनल यहां से यहां लाएंगे और उसी तरह से ये हम एक डायगोनल यहाँ वाला लेंगे। वेट कीजिए, यहाँ से यहाँ, ये डायगोनल हो गई। और एक जो डायगोनल हम लोग लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं, देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ तक। ठीक है, तो अब देखिए कि जब हमारा लैटिस पॉइंट जो है बीसीसी में सभी कॉर्नर पे तो रहता ही रहता है, सभी कॉर्नर पे रहता है। ये 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है। और यहाँ जो बॉडी डायगोनल यहाँ देख रहे हैं 4 है, 4 बॉडी डायगोनल जहां पर कट कर रहा है यही हमारा बॉडी का सेंटर है, यानी इसमें लैटिस पॉइंट होता है 9। ठीक है, और आपको ये मान के चलना है कि जो यह कॉर्नर थोड़ा सा ये व्हाइट वाला हम बड़ा बना देते हैं, ये बॉडी का सेंटर में, और यह डायगोनली आपस में टच करता है, ये डायगोनली आपस में क्या करता है, टच करता है। ठीक है, ये डायगोनली आपस में टच करता है। ठीक, तो अब हमको ये निकालना है, तो एक काम करते हैं, ये पहले थोड़ा सा लेबलिंग कर देते हैं हम। तो ये मान लीजिए हो गया ए बी सी डी, ये हो जाएगा ई एफ जी एच। सिमिलरली यहाँ पर ला देते हैं ए बी सी डी, ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा जी और ये हो जाएगा एच। अच्छा, सारा जो क्यूबिक यूनिट सेल है, तो यहाँ पर जो भी हमारा किनारा है जैसे कि ए बी, ठीक है, बराबर बी सी बराबर सी डी, यानी जो भी है वो सारा किनारा हमारा एक के बराबर है। ठीक है, यानी सारा का सारा किनारा एक के बराबर है। अब हमको यहाँ देखो बच्चों, हमको ये वाला जो लेंथ है ना ये निकालना है। तो थोड़ा सा मैथ आपको समझना होगा, आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर तो 90 का एंगल है। ठीक है,
यहाँ है 90 का एंगल। तो अगर हम क्या करें कि ये जो फेस का डायगोनल है, यहाँ पर ए वाला जो वैल्यू निकालने, डी और जी का वैल्यू निकालने, तो तब हमारे पास ये जो एक राइट ट्रायंगल यहाँ पर बनेगा डी एच जी। डी एच जी अगर हम निकाल लें, डी जी का वैल्यू निकाल लें, तो कहोगे सर इससे फायदा क्या होगा? तब जाकर हम एक राइट ट्रायंगल सोचेंगे, कहाँ से कहाँ? तब हम एक राइट ट्रायंगल बच्चों सोचेंगे ए से डी पर, और डी से जी पर, और ए से जी पर। एक राइट ट्रायंगल ए डी जी सोचेंगे, यानी दो राइट ट्रायंगल सोचना है हम लोगों को। तो एक राइट ट्रायंगल हमको सोचना है डी एच जी। तो डी एच जी से हम डी जी का वैल्यू निकाल लेंगे, इससे हम वैल्यू निकाल लेंगे डी जी का। और दूसरा राइट ट्रायंगल आपको सोचना है, वह है ए डी जी, और इससे वैल्यू हम बच्चों निकाल लेंगे ए जी का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ दो राइट ट्रायंगल सोचना है, तो इसी को हम लोग यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना आसानी से हो सके आप समझ लें। ठीक है, तो यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल हमारा हो गया डी एच जी। ठीक है, तो इन राइट ट्रायंगल डी एच जी। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि आप देखें, तो ये हो जाएगा डी जी स्क्वायर बराबर डी एच स्क्वायर अब प्लस एच जी स्क्वायर, और ये हमारा डी जी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a²। तो डी जी बराबर जो हमारा होगा, ये हो जाएगा √2a² या a√2। यानी बच्चों ये जो फर्स्ट डायगोनल आपका आया डी जी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया 2a²। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि अब हम एक राइट ट्रायंगल जो बात किया यहाँ से यहाँ, ठीक है, और एक राइट ट्रायंगल यहाँ से यहाँ। ठीक, अब हम हमारे लिए इन राइट ट्रायंगल ए डी जी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ए जी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर अब प्लस डी जी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर तो ए लेंथ ही है, तो ए का स्क्वायर है, डी जी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ आया ही है 2a²। तो हमारा ए जी स्क्वायर बराबर 3a²। तो यहाँ ए जी का वैल्यू हो जाएगा √3a²। तो ये हो जाएगा a√3। तो ये का वैल्यू जो हमारा आएगा ए जी का वैल्यू, ये हो गया a√3। यानी आप उम्मीद रखें कि आपका जो ये वैल्यू आया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वैल्यू आ गया a√3। a√3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोगों का जो वैल्यू आया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो आया है, यह है ए और यह है जी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो दो निकटतम दूरी की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? तो डी बराबर ए जी बाई 2। नहीं, तो अब यहाँ ए जी का वैल्यू है कितना, तो यहाँ देख लीजिए a√3। तो ये वैल्यू हो गया a√3/2। यानी डी का जो वैल्यू आएगा इसमें निकटतम दूरी a√3/2 आएगा बच्चों। ठीक है, और जैसा कि जानते हैं कि r बराबर होता है d/2, तो अगर इसको लिख देंगे तो ये हो जाएगा a√3/4। तो ये आ जाएगा r का रिलेशन बीसीसी में। और ऐसे भी आप देखें कि ये r r r r, ए जी हमारा 4r है, और 4r बराबर a√3। तो हमारा r बराबर हो जाएगा a√3/4। ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दोनों तरह से आपको हम निकाल कर दिखा दिए कि कैसे बीसीसी में r बराबर a√3/4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 7 तक किए थे, तो बच्चों 7, तो ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये भी 9 ही है, रिलेशन सेम है। ठीक है, तो ये बीसीसी का हो गया। अब आइए हम लोग को देखना है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये हमारा हो गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एफसीसी, फलक या सतह केंद्रित घनीय एकक कोशिका एफसीसी।
तो इसमें क्या है कि आप खुद जानते हैं कि सभी कॉर्नर पे होता है लैटिस पॉइंट्स, सभी कॉर्नर पे, सभी कॉर्नर, ठीक है। और प्रत्येक सतह के मध्य में एक अंदर वाला सतह, एक बाहर वाला, एक टॉप, एक बॉटम, एक राइट और एक लेफ्ट, ठीक है। और थोड़ा सा इसको हम लेवलिंग कर दें, ए बी सी और डी, यही हो गया ए बी सी और डी। तो आप देख रहे हैं जो फेस का सेंटर है वो कॉर्नर से टच कर रहा है, ठीक है। एक हम एक राइट ट्रायंगल यहाँ से ले लें यहाँ पर, ठीक है। तो अब एक राइट ट्रायंगल यहाँ पर आप देखें तो यहाँ ले सकते हैं, ये हो गया बी सी डी, ठीक है। तो अगर यहाँ से बी डी हम निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर इन राइट ट्रायंगल बी सी डी, ठीक, ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी डी बराबर रूट अंडर 2a स्क्वायर, यानी ए रूट टू हो गया। यानी ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो गया a√2, और यही ना निकटतम दूरी हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये हमारा d बराबर हो जाएगा BD/2, यानी ये हो जाएगा a√2/2, ठीक है। तो ये हमारा d बराबर हो जाएगा a√2/2। तो ऊपर नीचे अगर आप √2 और √2 से गुना कर दें तो यह हो जाएगा a/2/2 इंटू √2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा a/√2। तो देखिए दो फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि d बराबर हम a√2/2 लिख सकते हैं, ठीक है, या d बराबर a/√2 लिख सकते हैं। और r बराबर हम जानते हैं कि d/2 होता है। तो अगर r से हम देखें तो ये लिख सकते हैं a√2/4, ठीक है, या हम r बराबर लिख सकते हैं a√2/2, a/2√2। यहाँ भी देखें, इस फोटो से अगर देखें तो अगर हम लोग गौर करें तो ये आर 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 4r, यानी 4r बराबर a√2। तो r बराबर a√2/4 यहाँ से भी निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला को सिंपलेस्ट कर दें तो ये बराबर 2√2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एससीसी, बीसीसी और एफसीसी में हम निकालते हैं। तो अब देखिए अगर हम लोग सबको एक साथ करें तो एक हो गया एससीसी, एक हो गया बीसीसी और बच्चों एक हो गया एफसीसी। यहाँ डिस्टेंस डी बराबर ए है, या यह 2r क्या बराबर है, और r बराबर a/2 है, या r बराबर d/2 है। बीसीसी में d बराबर a√3/2 और r बराबर a√3/4, और एफसीसी में d बराबर a√2/2 या d बराबर a/√2, और यहाँ r बराबर a√2/4 या r बराबर a/2√2। तो ये जो आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको काम आने वाला है। सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एससीसी, बीसीसी और एफसीसी कैसे कहां से कैसे आया ये हमने आपको बता दिया है। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं एकदम बेबी आई है ये टॉपिक। यहाँ पर ये हमारा बेबी आई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशन है, सारा रिलेशन है। इस रिलेशन को याद रखना है, कैसे आया क्यों आया वो आपको मैंने डिराइव करके बता दिया। आपको डेरिवेशन नहीं पूछेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा, लेकिन सीखने के ख्याल से मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और